जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है पूर्ण संदेश यूट्यूब चैनल पर। रेत का जरा हूँ मैं, कितना भी ऊंचा उड़ू बस प्रार्थना है। जब गिरूं मेरे कान्हा के चरणों में ही गिरूं। कोई अपनी मोहब्बत तो कोई अपने दिल का करार लिखता है। हम तो कान्हा के भक्त हैं। हमने तो अपने लफ्जों में सिर्फ कान्हा का इंतजार लिखा है। दोस्तों, आज हम फिर लाए हैं भगवान श्री कृष्ण का अनमोल संदेश, जो आपके जीवन में कोई भी परेशानी या दुख हो, यह संदेश सुनने के बाद आपको जीवन में एक नई दिशा जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, यह श्री कृष्ण भगवान का अनमोल संदेश सुनने के लिए आपको पहले तीनों नंबरों में से किसी एक नंबर को स्पर्श करना होगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अपने पसंद वाले नंबर को चुन लिया होगा। तो दोस्तों, जिन्होंने 27 नंबर को स्पर्श किया है, उन्हें श्री कृष्ण कहते हैं। जब आपके अपने साथ हों, तो रात में चैन की नींद लेना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। बिना मतलब के कोई आपको सम्मान नहीं देता, इसलिए खुद को इतना सक्षम बनाओ कि लोग आपकी इज्जत करें, भले ही कोई वजह न हो। जब हम उनकी जिंदगी में थे तो समय कितना खुशहाल था। मैं जानता हूँ कि मेरे बिना कुछ नहीं बदलेगा। कुछ लोग बस 2-4 दिन याद करेंगे। मुझे पता है, मेरी उपस्थिति का प्रभाव मेरी अनुपस्थिति के बाद ही दिखेगा। ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो बिना मतलब के बात करता हो। नौकरी करना सपना देखने के लिए ठीक है, लेकिन उन सपनों को जीने के लिए मालिक बनना जरूरी है। दिलों की महफिल में जाना और किसी को भूल कर सो जाना इतना आसान नहीं होता। मैंने बहुत कुछ सहा है ताकि तमाशा न बने, और तुम्हें यह समझना है। मेरे पास शिकायत का कोई मौका नहीं है। दर्द को बताने से बेहतर है मुस्कुराकर खामोश रहना। महिलाएं हारती नहीं, उन्हें हराया जाता है। लोग कहते हैं लोग क्या कहेंगे, और इसी डर से उन्हें डराया जाता है। जो व्यक्ति स्पष्ट और सटीक बात करता है, उसकी भाषा तीव्र और कठोर हो सकती है, लेकिन वह व्यक्ति कभी धोखा नहीं देगा। जब तक तुम्हें नाराज होकर जाने का इशारा नहीं मिलेगा, मैं वहीं रहूंगा। मुझे भी तकलीफ होती है, लेकिन यह सोचकर हौसला मिलता है कि जब तुम मेरे बिना रह सकते हो, तो मैं क्यों नहीं। जो किस्मत में नहीं है, वह जोर देने से भी नहीं मिलेगा। किसी को धोखा देकर खुश मत होना। कर्म का चक्कर घूमकर वापस तुम्हारे पास आएगा, और तब तुम्हें भी कोई नहीं पूछेगा। हम अपनी खुशियाँ दूसरों पर लुटाकर जीते हैं, इसलिए दुनिया हमें लूट नहीं सकती। जब जिंदगी दांव पर होती है, तो रफ्तार दोगुनी हो जाती है। लोग जुबान देकर मुकर जाते हैं, नहीं तो कागजों की जरूरत नहीं पड़ती। व्यस्तता का अंदाज तुम्हें तन्हा ना कर दे। रिश्ते फुर्सत के नहीं, तवज्जो के मोहताज होते हैं। जब भी मुश्किलें आती हैं, मेरा रब रास्ते निकाल देता है। उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता, चाहे यह उसकी खूबी हो या मेरे इश्क की ताकत। उन लोगों ने जिन्होंने मुझे छोड़ दिया, मुझे सिखाया कि आने वालों को अपनी औकात में रखना। समय नदी की तरह है, एक ही धारा फिर से कभी नहीं लौटती। अगर कोई मर्द जाने का इरादा कर ले, तो उसका हाथ थामकर रोक लेना चाहिए, शायद वो ठहर जाए। लेकिन अगर औरत जाने का मन बना चुकी है, तो उसे रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो दिल से पहले ही जा चुकी होती है। दोस्तों, जिन्होंने 32 नंबर को स्पर्श किया है, उन्हें श्री कृष्ण कहते हैं। दुख इस बात का नहीं कि तुम्हें कोई और अच्छा लगता है, बल्कि इस बात का है कि मुझे नजरअंदाज किया गया। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं। वर्षों पुराना टूटा रिश्ता भी जुड़ सकता है, पर शर्त यह है कि उस व्यक्ति को आपकी जरूरत महसूस होनी चाहिए। रिश्ते धन से नहीं, मन से जुड़े होने चाहिए। ईश्वर को ढूंढा नहीं जाता, ईश्वर में खोया जाता है। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का भार होता है, उन्हें रूठने और टूटने का हक नहीं होता। दिल की नफरत बेहतर है, क्योंकि दिमाग की मोहब्बत में कोई स्थायित्व नहीं होता।
इंसानों को पहचानने की कोशिश छोड़ दो, क्योंकि यहाँ हर कोई अपनी जरूरत के हिसाब से नकाब बदलता है। अपने गुनाहों पर पर्दा डालकर हर कोई जमाने को दोषी ठहराता है। समय बदलता है, चीजें ठीक होती हैं, लेकिन हम वैसे नहीं रहते जैसे पहले थे। मेरे व्यक्तित्व को समझने की कोशिश मत करो, इसमें दिल लगेगा और तुम दिमाग वाले हो। एक समझदार व्यक्ति कभी भी अपने समझदार होने का दावा नहीं करता और एक मूर्ख कभी यह नहीं मानता कि वो मूर्ख है। पूरी दुनिया घूम लो, लेकिन जो सुकून घर में मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता। आजकल लोग रिश्ते बनाते वक्त औकात देखते हैं। उन लोगों को सबसे ज्यादा गुस्सा आता है जो अपने दर्द को दूसरों से साझा नहीं कर सकते। प्रेम सबसे सरल चीज है, लेकिन उसका मिलन सबसे कठिन होता है। हर सवाल का जवाब दिया जा सकता है, लेकिन जो रिश्तों की अहमियत नहीं समझता, वो रिश्तों को क्या समझेगा। वही करता है और वही करवाता है। अरे, खुद पर इतना क्यों इतराते हो? एक सांस लेना भी तुम्हारे बस में नहीं है, क्योंकि वही जीवन देता है और वही लेता है। जाने वाले की यादें भारी होती हैं। गलत औजार से एक स्क्रू नहीं खोला जा सकता, तो गलत दिशा में मेहनत करने से आप कामयाब कैसे हो सकते हो? अकेले रहने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि कोई हमेशा साथ नहीं रहता। खास होते हैं वो लोग जो वक्त आने पर वक्त दिया करते हैं। मजाक और पैसा सोच समझकर खर्च करना चाहिए। अच्छे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती, जैसे सोने के 100 टुकड़े करने पर भी उसकी कीमत नहीं घटती। अगर वादा नहीं निभा सकते तो किसी से वादा मत करो। इस खेल में आपका तो सिर्फ वादा टूटता है, लेकिन किसी का दिल अंदर तक टूट जाता है। वो व्यक्ति आपकी कीमत कभी नहीं समझेगा, जिसके लिए आप हमेशा उपलब्ध रहते हैं। इंसान अपनी मर्जी से खामोश नहीं होता, वो किसी न किसी बात से अंदर तक चोटिल होता है। हमेशा याद रखना कि हम किसी के लिए तब तक खास होते हैं जब तक उनका इंटरेस्ट रहता है। जैसे ही वो खत्म होता है, हम उनके लिए महज एक नाम बन जाते हैं। अपनी नजर हमेशा उस पर रखो जो तुम पाना चाहते हो, ना कि उस पर जिसे खो चुके हो। कहते हैं कि जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है, तो कुछ अच्छा कर ले मुसाफिर, क्योंकि खाली हाथ किसी के घर नहीं जाते। पत्नी को उड़ने के लिए पंख नहीं, बल्कि अपने पति का साथ और अपनापन चाहिए होता है। जिंदगी में हर कोई दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आता, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। जब अपना हमसफर ही बेमिसाल हो, तो दूसरों की तारीफ क्या करनी। हमारा रिश्ता यूं ही चलेगा उम्र भर, मिले तो बातें लंबी, ना मिले तो यादें लंबी। दोस्तों, जिन्होंने 41 नंबर को स्पर्श किया है, उन्हें श्री कृष्ण कहते हैं। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। जो दूसरों को रुलाते हैं, उन्हें भी कभी रोना पड़ता है। समझो उस इंसान का भी दर्द जो अब कुछ नहीं कहता। उन लोगों की इज्जत क्यों करनी जिनकी हरकतें कुत्तों जैसी हो। जब किसी को अपनों से धोखा मिलता है, तो फिर वो किसी पर भरोसा नहीं कर पाता। किसी ने मुझसे पूछा कि दर्द की कीमत क्या है। मैंने कहा, मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे तो सब दर्द मुफ्त में ही मिले हैं। कुछ लोगों पर हद से ज्यादा भरोसा किया था। तारीफ और माफी दोनों का कोई मतलब नहीं जब वो दिल दुखाने के बाद आए। परेशानियां हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमें और कोशिश करने की प्रेरणा देती हैं। जब तक चोट नहीं लगती, तब तक समझ नहीं आता कि हमारे लिए क्या जरूरी है। मोहब्बत की सजा इतनी भयानक होती है कि जिंदगी भार लगती है। न जीने की इच्छा रहती है और न मरने की। नाराजगी भी मोहब्बत की तरह होती है, हर किसी को इसका हक नहीं होता। जब आँखों से भरोसे का पर्दा हटता है, तब समझ आता है कि ये दुनिया कैसी है। तुम चाहो तो मैं सारी आदतें छोड़ सकता हूँ, सिवाय तुम्हारे। टूटे हुए लोग दूसरों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो खुद टूट चुके होते हैं। अकेले चलना सीखा है,
लेकिन किसी के पीछे चलना नहीं। तुम्हारे झूठे वादे अगले प्यार में तुम्हें फिर से काम आएंगे। इस छोटे से दिल में किसे किसे जगह दूं? दर्द रहे या तेरी याद? कभी कभी एक हादसा भी सबक सिखा देता है। याद रखना, अक्सर वही लोग उंगली उठाते हैं जिन्हें हमें चुनने का हक नहीं होता। जब आपको खुद अपनी अहमियत बतानी पड़े तो समझ ले कि वहाँ आपकी कोई अहमियत नहीं बची। सबसे सुखी वही रह सकता है जो सबसे चुपचाप रहता है। चाहे आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों न हो, किसी न किसी की कहानी में आप बुरे जरूर होते हैं। मैंने गिरते पत्तों से सीखा है कि अगर बोझ बनोगे तो गिरना तय है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज श्री कृष्ण भगवान का प्रेरणादायक अनमोल वचन जो आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।